तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस होता है जिसको कनकेव लेंस कहते हैं और एक उत्तल लेंस होता है जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है और उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है, इसी के बारे में बताएंगे। तो कहा जाता है कि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष क्या है? तो जो निकट की वस्तु क्या हो, आसानी से दिखाई पड़े और दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़े, तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस समस्या का निवारण, इस दोष का निवारण जिस प्रकार के लेंस लगाकर किया जाता है वहां पर कौन लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। दूसरा है अवतल लेंस का उपयोग दूरदर्शी यानी दूरबीन में किया जाता है। यानी दूरबीन होता क्या है कि बहुत दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़े, जैसे हम किसी ग्रह को देखना चाह रहे हैं तो वह हमको यहां से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए, उस दूर की वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? दूरबीन कहते हैं या दूरदर्शी कहते हैं। तो उस दूरबीन में जिस लेंस का उपयोग होता है वह लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस होता है। उसके बाद है अवतल लेंस का उपयोग फ्लैश लाइट में किया जाता है। फ्लैश लाइट में किया जाता है, जैसे हम मोबाइल में तो फ्लैश लाइट होता है ना, जब उसका फ्लैश लाइट जलाते हैं ना, तो उस फ्लैश लाइट में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अवतल लेंस का उपयोग दरवाजे पर लगी पीप हॉल्स में किया जाता है। अब पीप हॉल्स क्या होता है? तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब गेट लगाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, तो उसमें एक छोटा छिद्र करके उसमें एक प्रकार का लेंस लगाते हैं और उस लेंस के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की आवागमन की स्थिति को हम छिप के देख लेते हैं। ठीक है, तो उस दरवाजे में जो लेंस लगा रहता है उसको पीप हॉल्स कहते हैं और उस पीप हॉल्स में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीका से हमने अवतल लेंस का उपयोग देखा। इसके बाद है उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। जिस प्रकार अवतल लेंस में था निकट दृष्टि दोष, यानी उसमें था कि निकट की वस्तु आसानी से दिख पाए और दूर की वस्तु नहीं दिख पाए, तो उस दोष को क्या कहें हम लोग? निकट दृष्टि दोष। तो उसके निवारण में हम अवतल लेंस का उपयोग किए। लेकिन दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि दूर की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़े लेकिन निकट की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई ना पड़े। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दूर दृष्टि दोष के निवारण में क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा दूरबीन में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है कि वैसा यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी सूक्ष्म
जीवों को आसानी से देख पाए, तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप में जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वह लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस। और दूरबीन में अवतल लेंस का भी प्रयोग होता है और उत्तल लेंस का भी प्रयोग होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि घड़ी ठीक करने वाला जो कारीगर होता है, जो मिस्त्री होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? घड़ी में क्या होती है? घड़ी का पार्ट्स क्या होता है? बहुत ही छोटा छोटा होता है, ठीक। तो उस कारीगर के द्वारा, उस मिस्त्री के द्वारा उस छोटे छोटे पार्ट्स को आसानी से लगाया जा सके, तो वहां पर भी उस मिस्त्री के द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ताकि घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को हम आसानी से क्या करें? लगा सके। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग कहां कहां पे होता है। समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं ना? नहीं।